अखिलेश यादव ने लखनऊ के लोक भवन में मुफ्त समाजवादी स्मार्टफोन योजना के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर अखिलेश ने दावा किया कि उनकी सरकार ने प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने विकास और जन कल्याण के लिए ऐसे कार्यक्रम, योजनाएं और नीतियां लागू की है जिनका लाभ सभी को मिला है। समाजवादी सरकार ने प्रदेश में परिवर्तन लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क लैपटॉप वितरण के जरिए सरकार ने डिजिटल डिवाइड को खत्म करने का भी काम किया है। उनका दावा है कि इस योजना ने गरीब और वंचित वर्गों के साथ साथ अन्य सभी वर्गों के छात्र छात्राओं के सपनों के द्वार खोल दिए हैं। इस योजना के जरिए ग्रामीण छात्रों के मन से टेक्नोलॉजी के प्रति व्याप्त भय को समाप्त करने में सफलता मिली है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लैपटॉप लाभार्थियों से मुलाकात भी की। ये समाजवादी लोगों ने बहुत उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया है। जहाँ तक किसानों को सुविधा देने की बात है, चाहे हमें एलडीबी का किसानों का 50,000 का कर्ज माफ करना हो, हम लोगों ने किया। कोऑपरेटिव बैंकों का जो बंद हो गई थी, नहीं चल पा रही थी, उनको शुरू किया। देश में कहीं भी इतने बड़े पैमाने पर समाजवादी पेंशन नहीं चल रही होगी जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, और कम से कम उसमें आईटी का लाभ लिया। देश की सरकार उस पर तारीफ कर रही है कि अगर किसी ने सबसे अच्छा काम किया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम करके दिखाया है। मुफ्त लैपटॉप की तरह ही मुफ्त समाजवादी स्मार्टफोन को अखिलेश सरकार युवाओं के लिए बड़ी योजना बता रही है। सरकार का कहना है कि योजना के तहत दिए जाने वाला मुफ्त स्मार्टफोन सरकार और जनता के बीच संवाद स्थापित करने का जरिया बनेगा। इससे लोगों के सशक्तिकरण की नई शुरुआत होगी। इसके द्वारा न केवल नागरिकों को सरकारी योजनाओं और नीतियों की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी, बल्कि सरकार की योजनाओं और नीतियों के संबंध में भविष्य में उनके सुझाव और विचार भी प्राप्त किए जा सकेंगे। इस योजना के तहत मुफ्त स्मार्टफोन उन्हीं लोगों को मिलेगा जो मूलतः यूपी के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा हो, जिनकी सालाना आमदनी 6 लाख रुपए से कम हो। सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है। ये फोन हासिल करने के लिए आवेदक को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि आवेदक के पते पर ये खुद डिलीवर होगा। आवेदक इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन के समय आवेदक को सिर्फ हाई स्कूल प्रमाण पत्र की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करनी होगी। इसके अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। साथ ही आवेदक को किसी सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सीएम अखिलेश यादव ने शिक्षण संस्थानों, औद्योगिक वर्ग और आम लोगों के लिए एक साथ कई वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। अखिलेश ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के लिए नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर योजना में निवेशकों के ऑनलाइन पंजीयन के लिए वेब पोर्टल, आईटी और स्टार्टअप पॉलिसी 2016 के लिए मोबाइल ऐप, आईजीआरएस के तहत जन सुनवाई मोबाइल ऐप और ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रैफिक संचालन के लिए विकसित किए गए ऐप को भी लॉन्च किया गया। अभी कुछ दिन पहले सबसे बड़ा मेगा कॉल सेंटर हमने शुरू किया था, और इसलिए शुरू किया था कि लोग जब तक शिकायत करें मुझसे पहले सरकार पहुंचे कि आखिरकार आपको तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है। मुझे खुशी है इस बात की कि जितनी भी योजनाएं समाजवादी लोगों ने चलाई हैं, 90% लोग संतुष्ट उन योजनाओं से दिखाई दे रहे हैं। यूपी की अखिलेश सरकार का दावा है कि उसकी योजनाओं ने प्रदेश में सभी वर्गों के लिए उम्मीदों के नए रास्ते खोल दिए हैं। सीएम का दावा है कि सूबे में विकास को रफ्तार देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सरकार दावा कर रही है कि पूरे राज्य में सड़कों का बड़ा नेटवर्क तैयार हो गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को सरकार अपनी सड़क परियोजनाओं की शो विंडो के तौर पर पेश कर रही है। सरकार का कहना है कि इस वर्ल्ड क्लास परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर यूपी ने बाकी राज्यों के लिए मिसाल कायम की है। सरकार का कहना है कि सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना लागू करने के अलावा कई अन्य शहरों में भी मेट्रो योजना लागू की जा रही है। वाराणसी, आगरा, मेरठ, कानपुर में भी मेट्रो रेल चलाने की दिशा में काम हो रहा है। सीएम अखिलेश का कहना है कि राज्य सरकार ने जहां एक तरफ मेट्रो रेल परियोजनाओं का काम किया है, वहीं दूसरी तरफ साइकिल ट्रैकों का भी निर्माण करवाया है। उन्होंने कहा कि लोक भवन का निर्माण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया गया है। हम समाजवादी लोग मेट्रो का भी शुरुआत करें, और अभी तो एक्सप्रेस वे आना है, और जिस समय एक्सप्रेस वे आप देखोगे, हमारे विरोधी लोग कम से कम आपकी आंख खुल जाएगी। अभी केवल एक वीडियो से ही आपकी आंख खोली हमने। एक गिलास रख दिया डैशबोर्ड पर, 120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला दी, पानी थोड़ा बहुत हिला, छलका नहीं। सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र में नीति आयोग के गठन के बाद यूपी को 9,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।
अखिलेश का दावा है कि उनकी सरकार सभी वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए दिन रात काम कर रही है। यूपी सरकार पर हमला करने वाले लोगों के बारे में अखिलेश ने कहा कि विरोधियों के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए वो उनकी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करते रहते हैं। अखिलेश का दावा है कि उनकी सरकार की कोशिश हर क्षेत्र में लोगों को सुविधाएं प्रदान करने की है। अखिलेश 108 समाजवादी स्वास्थ्य सेवा और 102 एम्बुलेंस सेवा को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करते हैं। इस योजना का लाभ शहरी क्षेत्रों में रहने वालों के अलावा दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को भी मिल रहा है। समाजवादी पेंशन योजना के जरिए 55 लाख गरीब परिवारों को लाभान्वित किया गया है। इस योजना के लाभार्थियों को धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में मिल रही है। किसान दुर्घटना बीमा योजना के जरिए किसानों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में शुरू किए गए मेगा कॉल सेंटर के जरिए सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। लाभार्थियों ने अधिकांश योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की है।